सिंगल लोग हर समय 60 के दशक के एंटी पार्टियां मना रही माँ की तरह दिखते हैं जो बच्चे को गांव में घुमाने ले जाती है। सच में एक आलसी इंसान हो, पूरा दिन बस सोते रहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने 550 का गिफ्ट पहले ही खो दिया है और वांग यांग आज तुम्हें वापस ले जाएगा। जल्दी से उठो और उन लोगों के साथ जाओ। एक बाल्टी ठंडे पानी ने उस औरत को जगा दिया। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1980 के दशक में वापस पहुंच इस गया। मिट्टी के पुराने घर को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। पिग्गी अभी भी ओवरवेल्म्ड थी और उसने तुरंत स्थानीय मिलिट्री अधिकारियों को बुला लिया। जब उसने अपने हाथ में लाल शादी का कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। अतीत में क्या यह पीढ़ी इतनी खुली थी? मैं 22 वर्षों से सिंगल हूँ और एक सपना देखने के बाद तुरंत मेरे जीवन में कोई आ गया। लगता है पहले जितने भी सपने देखे जूजू खुद को व्यस्त रखते हुए अपने पति की तरफ देख रही थी। वांग यांग 25 साल का, लंबाई 1 मीटर 78, कहानी के नायक जैसा गहरा और आकर्षक व्यक्तित्व वाला है। मैंने खजाना पा लिया पिग्गी है। अभी भी अपने खुश मिजाज में डूबी हुई है। वांग यांग ने कहा, अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हें आभूषण और कपड़े खरीदने ले जाऊंगा। आज पहले तुम्हें घर ले जाकर तुम्हें वहां की आदत डालने देता हूँ। इस समय पिग्गी का इंटेलिजेंस ऑफलाइन है। ये तो लाखों अनुयायियों वाले ब्लॉगर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तो तुम वापस आ गए। मुझे तो अभी फैक्ट्री जाना है। क्लासिक 80 के दशक में शिहतजू कुत्ते ने बीगल कुत्ते की तरफ देखते हुए बुरे मूड में बड़बड़ाया, लेकिन स्कैनर की तरह ऊपर नीचे करती उसकी नजरों ने चारों तरफ वाली गंदी धूल को अच्छे से साफ कर दिया। दीदी आप पहले जाएं, ये जूजू है। हम अभी अभी नगर पालिका से लौटे हैं। ओह भाइयों और बहनों, कोको को तुम्हें सौंप दिया है। मैं अभी जा रहा हूँ। इन 2 दिनों में तुम लोगों से मिलने आया हूँ। वो क्या है? कोको को मुझे खाने की मेज पर रखना पड़ेगा। रोज 3 बार खाने के बाद लेना है। ध्यान रखना, माइक और छोटा माइक पड़ोस में मैडम वांग के घर में है। याद रखना उन्हें लेने जाना है। उस पल जब लैनी की आवाज गिरी, लोग पहले से ही अदृश्य हो गए थे। तभी जूजू ने जवाब दिया। वह आवाज उसकी छोटी बहन की थी। क्या तुम खाना बना सकते हो? तुम्हें थोड़ा बहुत खेलना और मस्ती करनी चाहिए। 5 व्यंजनों और सुंदर खाने की प्रतियोगिता की महारानी बनने के बावजूद मत सोचो कि सिर्फ खाना बनाने का मतलब हर जगह जीतना ही है। मैं तुम्हें उपहार की दुकान ले चलता हूँ। नहीं यार, मैंने बस एक कदम रखा और फिर से रेशम के धागों में उलझकर शादी का प्रमाण पत्र पकड़ा लिया। अब मकान बनवाना है। कमरे में वांग यांग के साथ गया, लेकिन बिस्तर पर एक छोटा लड़का पड़ा देखा। ये कोको है। वह इस वर्ष 5 साल की है। वह इन दिनों बीमार है और स्कूल नहीं जा रही है। इसके अलावा उनके जुड़वां बहनें माई माई और मीमी 3 साल के बाद आप पर निर्भर रहेंगी। हाँ, धीरे धीरे करते हुए इतना समय व्यतीत कर दिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं। क्या वह सच में सबसे अच्छी दोस्त बनने के बाद सौतेली माँ बनी या फिर सव्वा? अरे ग्राहक, इसका कोई उपाय नहीं है। ये मास्टर काम नहीं कर सकते। पिग्गी को अभी भी नहीं पता कि टिकट को कैसे ठुकराना है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए 50% बचा कर रखे हैं। ये लो। अगर पैसे कम पड़ जाएं तो कॉर्न, मांस और कपड़े का टोकन भी रखे हैं। जब भी जरूरत हो जाकर खरीद लेना। अच्छे से काम बन जाएगा। मैं कॉल कर दूंगा वापस। घर और बच्चों की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। विनिमय के बाद वांग यांग जल्दी से ली को लेकर चला गया। उसकी बहन की तरह उसने भी कोई समय नहीं लिया। सिर्फ जूजू वहां गुमसुम रह गया, अनजान माहौल में इधर उधर घूमता फिरा। दूसरी ओर जू लॉलिन का घर भी अच्छा खासा अशांत तुम है। पागल हो। तुमने अच्छी चीज को छोड़ा और खराब का चुनाव किया। देखो वो कितने स्मार्ट और हैंडसम है। ये लो लोहे की थाली। तुम्हारे पास न केवल 4 चीजें पूरी हैं, बल्कि 1 महीने के ईंधन लाभ में 100 से अधिक टुकड़े और अनाज और मांस की टिकट भी हैं। हालांकि 3 गुड़िया थी, लेकिन आखिरकार माँ नहीं थी। गुड़िया अभी भी दुनिया को नहीं जानती। उन्हें बड़े होते देखना। भविष्य में वो सगी संतान से कम नहीं होंगे। तुम सच में जैसे किसी गधे ने लात मार दी हो, फिर भी तुमने हिजिया को ही चुना। उतना ही स्पष्ट होता है कि मिंगलिंग जिजुबेन लेटियान उसकी पहली पसंद है। वे महिला सम्राट बनना चाहते हैं। और जब से मैंने इसे अपना लिया है, मेरी संकल्प शक्ति राजकुमार राजाओं की तरह मजबूत हो गई है और मैंने चुना है जियामिन। हालांकि हे जानिंग भी ठीक है, लेकिन वह तलाकशुदा है और उनके बेटे की असली माँ अभी भी जिंदा है। इसलिए वह चिंतित है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। आखिर में कोई फायदा नहीं होगा। माँ, इस बार मेरी बात मान लो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा जीवन धन धान्य से भर दूंगा। मुझे तो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम मरने वाले हो। एक तरफ तो तुम सफेद रोटी नहीं खाते, दूसरी ओर तुम्हें बस वह गंदी चीज चाहिए जो खाने लायक नहीं है। इसका नतीजा भुगतो। आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा उस एक दिन के लिए। माँ से ऐसी बातें सुनकर जू लिंगलिंग भी गुस्सा हो गई और चिल्ला पड़ी। वह वांग यांग एक कम उम्र में मरने वाले आदमी है। किसने उससे शादी की और कौन उसकी विधवा बनी? तुमने किससे सुना कि वांग यांग एक कम उम्र में मरने वाले आदमी था? सपने में देखा हुआ सपना। तुम्हारी यह बेहूदगी तुम मुझे पागल कर दोगी। हुआ ने कहा, काश मैं उसका दिमाग खोलकर देख सकता कि उसमें दही है या क्या। हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन अगर तुम एक सपने को असलियत मान लो तो क्या वह बेवकूफी नहीं होगी? वांग छुई हुआ सच में गुस्से से पागल हो रही थी। ये सच है। कल रात मैंने सपना देखा कि मैं वांग यांग से शादी कर ली हूँ और आधे साल में ही उसका हादसा हो गया। और देखो, अगर तुम सोचो
ही क्यों हमेशा समझौता करें, वरना वह जियामिंग लेकर भाग जाएगा। आप अभी न देखें, कुछ वर्षों में ही वह करोड़पति बनेगा। बस आप उसके साथ आनंद लें। माँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद वांग यांग के घर जाकर देख सकती हैं कि उसने शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही चला गया था। यह वही है जो आपने सपने में जब देखा उसने था। अपनी बेटी से बात की तो वांग चुई हुआ को थोड़ा जलन और ईर्ष्या महसूस हुआ। अब जब बात इतनी बढ़ चुकी है, पछताने का कोई फायदा नहीं। वही कोई हुआ बस चाहती हैं कि उनकी बेटी का सपना धीरे धीरे सच हो सके। लेकिन बेटा लांग पक्का है कि वांग यांग के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह अल्पायु है। भविष्यवाणी थोड़ी संदिग्ध है, पर कोई नहीं चाहता कि उनकी बेटी कभी दुखी हो। हे जियामिन जैसी कमजोर लड़की के बारे में सोचना जो जरा सी हवा भी नहीं सह सकती, करोड़ों की संपत्ति हासिल करना। अरे, राजा हुआ का सिर अधिक दर्द कर रहा है।